नमस्ते। नमस्ते नीरज जी, नमस्ते राजेंद्र सर। स्वागत है आपका दोबारा से अ, हमारे दूसरे वीडियो जम्मू प्रदेश के यूट्यूब चैनल में। तो बात करेंगे आज बड़ी इंटरेस्टिंग जो जेएंडके की असेंबली अभी चल रही थी कुछ दिनों से श्रीनगर में। तो उसकी बात करेंगे और उसकी बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हैं। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। तो इतने सालों के बाद नेचुरली इलेक्शंस हुई, फिर रिजल्ट्स आए, तो सरकार बनी, अब असेंबली तो होनी थी। तो हमने असेंबली का सिनेरियो देखा। कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जो डन एंड डस्टेड सोची थी हमने। और उन पार्टीज के मैनिफेस्टोज में भी कहीं ना कहीं वो बात नहीं थी। सीएम के स्टेटमेंट्स थे कि वो चीज वापस नहीं आएगी, या 370 को वापस लाना, अभी हम स्टेटहुड की बात करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। इस तरह के स्टेटमेंट्स हमने पहले सुने। लेकिन जब असेंबली में सवाल उठे गए, पीडीपी की सरकार ने पहले सवाल किया, और अगले ही हम दिन देखते हैं कि एनसी ने 370 का रेजोल्यूशन पास करने की बात की। और उसके बाद जो जो रिएक्शंस हुए दूसरी पार्टी के, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। राजेंद्र सर, पहले आप बताइए कि किस इंटेंशन के साथ उन्होंने ये रेजोल्यूशन की बात की। पहले दिन नहीं की लेकिन बाद में की, मतलब ये सारा क्या गेम रही, और क्या इंटेंशंस रही इनकी। थैंक यू। नमस्कार सबको। और नमस्कार नीरज जी। देखिए, आपने एक आई जस्ट पिकअप जहां एक आपने यू पिक द राइट नर्व आई थिंक, जब आपने कहा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डेजिग्नेट चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर उमर अब्दुल्ला, ही सेड कि जिस पार्टी ने 370 को न्यूट्रलाइज किया है, 35A को एब्रोगेट किया है, उससे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि वो पार्टी मुझे ये चीज वापस देगी. दैट मीन्स ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट not wasting time on these two things inside the assembly. So he probably wanted to keep it alive outside the assembly. ये हम लड़ेंगे यार, लेकिन असेंबली में इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो ही वॉज वेरी क्लियर कि कहाँ पे क्या करना है मैंने. बट कम द फर्स्ट डे, और क्या हुआ कि बड़े स्टेल्थी तरीके से वहीद पारा जो एक यंग लीडर है पीडीपी का, obviously he would have instructions from Mehbooba Mufti. He couldn't be doing it on his own. तो उन्होंने without even wasting any time, he put up a small note to the chair. Of course, without that he couldn't do it, and he started speaking on it. Now there are two ways: either he was allowed to speak and then rebutted, but the problem is कि उनका ये कहना, it unnerved the chief minister, it unnerved the entire नेशनल कॉन्फ्रेंस और द रूलिंग पार्टी, जिसका कांग्रेस भी एक क्लियर पार्ट है. दे मे नॉट बी इनसाइड द कैबिनेट, बट दे आर सपोर्टिंग एंड पार्ट ऑफ इंडिया. सो दिस नॉट एन आउटसाइड सपोर्ट. लेट्स बी वेरी क्लियर, जो अभी आपकी असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई आउटसाइड सपोर्ट नहीं है. इट इज अ पार्ट, इट्स ए इंडिया अलायंस गवर्नमेंट. सो ऑल ऑफ देम गॉट रैटल्ड कि ये चीज जो हमने कहा था ये असेंबली में नहीं लाएंगे. तो दिस फेलो इज टेकिंग ए लिवरेज ऑफ दिस, और वो भी असेंबली के फ्लोर पे. सो टू मी दिस इज व्हाट रैटल्ड दिस एंटायर थिंग, कि मैंने तो सोचा था कि इसको मैं बाहर ही रखूंगा, और बड़े स्टेल्थी तरीके से इस बंदे ने फर्स्ट डे हाईजैक कर दिया. एंड द ऑप्टिक्स वाज बिग बिकॉज फर्स्ट डे ऑफ दिस असेंबली आफ्टर 10 years, एंड दैट टू आफ्टर इट गॉट रिड्यूस टू अ यूनियन टेरिटरी. 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ है जिसमें कई सारे खदशे थे लोगों को क्या होगा, बट एक क्लीन इलेक्शन करवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. उसके बाद जो पहला घंटा होता है, व्हेन आई थिंक मोस्ट ऑफ द आई बॉल्स वेर देयर, he stole the show. That is what rattled Umar Abdullah, and what followed was precisely as a consequence of that. Otherwise, अगर आप sequence of things देखें, और अगर ये नहीं होता, would National Conference have followed the sequence that followed thereafter? The answer is no. So जो आपने पूछा, I thought I will start from this कि sequence पूरी upset कर दी पीडीपी के लोगों ने इसमें, और उसके बाद कोई और चारा नहीं रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि अब जो इन्होंने किया था वही वो रिप्रेजेंट करे. बट क्विकली आई से जी,
what was the जी second राजेंद्र thing सर। was the way and what they presented. So that was it. जी. जी राजेंद्र सर, मैं ये इसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी से पूछ लेती हूँ। नीरज जी, आप मुझे बताइए, राजेंद्र सर जैसे कह रहे हैं कि ये द एंटायर जो शो था वो पीडीपी ने फर्स्ट डे हाईजैक कर लिया, तो क्या अकॉर्डिंग टू यू कहीं ना कहीं ये आपस में डेलिब्रेट अटेम्प्ट रहा तो नहीं होगा? क्योंकि अगर सीएम वाज स्टेटिंग दीज सच ऑफ थिंग्स कि हम ओपनली, नेचुरली बीजेपी ने 370 लाया है, वो ओपनली हमें 370 के लिए सपोर्ट नहीं करेगी, तो खुद शायद पहले सामने ना आते हुए पीडीपी को सामने करे। लेकिन हमने उन दिनों एनसी और पीडीपीज में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे। वो जिस दिन पीडीपी ने बात की और उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से उठाया कि असेंबली में 370 की बात क्यों नहीं की जा रही है एनसी के द्वारा, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं, क्योंकि राजेंद्र सर ने बोला ये इंडिया लाइंस है, तो क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट रहा एनसी वालों ने पीडीपी को सामने करके 370 की बात कराई? क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में बात आती है, लगता है आपको? व्हाट्स योर जी, व्यू पॉइंट? सबसे पहले शिवानी जी, राजेंद्र जी, नमस्कार। और थैंक यू नमस्ते। फॉर होस्टिंग वन मोर शो एंड टू टेक इट फॉरवर्ड। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पीडीपी और एनसी के बीच में काफी बड़ा वो है, एक टसल चल रहा है, बिकॉज पीडीपी हैज लॉस्ट कंप्लीट ग्राउंड इन कश्मीर, स्पेशली आफ्टर ज्वाइनिंग हैंड्स विद बीजेपी। एंड वो ब्लेम करते हैं इस वक्त कि पीडीपी की वजह से हम आर्टिकल 370 बचा नहीं पाए और ये स्पेशल स्टेटस चला गया, जिसके चलते पूरा कंप्लीट हुआ है पीडीपी का। तो मुझे नहीं लगता है एनसी और पीडीपी आपस में मिलकर ऐसा कर रहे हैं। इट इज कंप्लीटली पीडीपी उस ग्राउंड को वापस लेने के लिए एनसी को कॉर्नर कर रही है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि जो लोग नौकरियों से निकाले गए हैं, आपको मालूम है कि पीछे जो सिडिशन के चार्जेस या जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या आईएसआई के कुछ एजेंट हमारे जेएंड के एम्प्लॉयज थे, तो उनको सरकार ने बाहर किया था। तो ये पीडीपी अब फिर से एनसी को कॉर्नर कर रही है उस बेसिस पे। तो पीडीपी इज प्लेइंग पॉलिटिक्स क्लियरली। जी। जी थैंक यू नीरज जी। जी राजेंद्र सर, अब उसके बाद ठीक है, फर्स्ट डे ये पीडीपी ने शो हाईजैक किया, फिर नेक्स्ट डे एनसी का आ गया, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करने की बात की, और उसके बाद जो जो असेंबली में हुआ हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी ने अपोज किया, फिर किस तरह बीजेपी के एमएलएस को असेंबली से बाहर निकाला गया। कहीं ना कहीं राजेंद्र सर, मैं क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम जम्मू, जम्मू प्रदेश की बात करती हूँ, तो मेरे को बहुत ऐसी फीलिंग आई कि हमारे जम्मू वालों को बाहर निकाला गया, जम्मू का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था वहां पे। पीपल ऑफ जम्मू लाइक हम लेफ्ट ओवर सा फील हो रहा था वहां पे जैसे। लेकिन पहले दिन जब ओथ वगैरह हुई असेंबली में, सारे डोगरी पग पहन के, एक डोगरा आइडेंटिटी वहां रिफ्लेक्ट हो रही थी, बट जब रियल में असेंबली आई तो जो उनके साथ व्यवहार हुआ, तो अब आगे आपको क्या आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा इस बारे में? जैसे सतीश शर्मा ने जब बात की छंब की, और फिर वो 5 अगस्त की बात करते हैं 2019 की कि वो डार्केस्ट डे था, हम हमें 370 वापस चाहिए। और जब जम्मू के ही एमएलए, बेशक वो किसी भी पार्टी के हों, बट सम हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग जम्मू, जो वो ही इसी के अपोज में रहते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट ठीक है 370 में हमें स्पेशल स्टेटस था, बट कहीं ना कहीं जम्मू जो है हमेशा से इग्नोर्ड रहा। तो एज पर दिस, क्या जम्मू के लीडर जो हैं वो जम्मू के, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो सरकार में हो, किसी में भी हो, क्या उनमें एक यूनिटी आना जरूरी नहीं है राजेंद्र सर? और जम्मू को प्रायोरिटी रखना जरूरी नहीं है इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज? जी राजेंद्र सर। जी, आई ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। एक जो आई पिक इट अप फ्रॉम जो नीरज जी ने कहा कि वहां पे कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कश्मीर में, और एक जो वो स्पेस रहती है वहां पे, वो जो सॉफ्ट एंटी इंडिया, सॉफ्ट सेपरेटिज्म कहिए या एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट की, उसके लिए टसल चल रही है बिटवीन पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। और पीडीपी ने फर्स्ट मूव लिया उसके लिए, बिकॉज नीरज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो श्रिंक होके रह गई है आज की डेट में। इवन महबूबा मुफ्तीज डॉटर लॉस्ट इन देयर ओन बैकयार्ड, विच वाज अ ह्यूज यस। सेटबैक। नंबर टू इज कि अब दो पार्ट्स हो गए हैं पूरे नैरेटिव के इनसाइड द असेंबली। वन इज कि जो इलेक्शन का वर्डिक्ट था, it was a very clear verdict, because the way the narrative ran,
जम्मू पीपल हैड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट बीजेपी, वो कई चीजों पे, but what united them was only one thing, that these people, particularly in the last 7 to 10 days, I'm talking of National Conference and all the political parties of Kashmir, they talked about this 370, 35A and this stuff. And Jammu took umbrage to it. They disliked it. So they set aside their जो भी उनके issues रहे हों बीजेपी के लिए, तो like a true Jammu behavior जो था, they said बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी, पहले हमारा मान की बात है, ये पहले नेशनलिज्म की बात है, because Jammu has been the flag bearer of nationalism. So they set aside their own complaints. और वो आपने देखा the way they appeared on day one, उनका attire बताता था कि what was this mandate for, because clearly people of Jammu, more than BJP, they voted for a particular sentiment of Jammu. So let's try to split the two. अगर कोई कहता है सिर्फ बीजेपी के लिए वोट किया, नहीं, बीजेपी ने जो भी बंदा वहां पे नॉमिनेट किया उसको वोट इस चीज पे पड़ा आज की डेट में. सम ऑफ देम वन देयर ऑन देयर ओन मेरिट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. सो ये सेंटिमेंट बड़ा क्लियर हो गया था. और इसकी वजह से जो आपने एक पॉइंट टच किया कि जो जम्मू प्रदेश की हम बात काफी ज्यादा अट्रैक्शन ले रही है ग्राउंड में आज की डेट में, दैट हैज कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, कि ये जो आज की डेट में फिर से वैली वही काम कर रही है जो पिछले 75 साल में ये करती आई. अदरवाइज एक मैंडेट हुआ था, लेट अस नाउ गेट अ 5 ईयर टर्म जिसमें हम काम करें. बहुत हो चुका जो पीछे हुआ है, दैट वी लॉस्ट 10 years अंडर, वो कहते हैं गवर्नर रूल, या उससे पहले 70 साल. बट द वे दे डिड इट एंड द वे दे वेंट अहेड. पहले तो ये बात मैं आपको कह दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्राई टू बेसिकली शाउट इट इन मिस्ट्री. उन्हें 370 और 35A का नाम नहीं लिया, बट दे टॉक्ड अबाउट स्पेशल स्टेटस. लेट्स बी वेरी क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली कहा थ्रू द डिबेट्स एंड in its verdict also, there was nothing like a special status for J&K. Very clearly, and this was delivered by none other than the then Chief Justice, Mr. Chandrachud. He said it was a temporary, transient concession. There was no special status. So Kapil Sibal ko unhone on his face he told it. So ये जो special status word लेके आया है, this is only a mischief. But उसके बाद जो जम्मू के MLAs को करना था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी वर्ड डेलिबरेटली, क्योंकि जम्मू के MLA एज पीपल, एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉइस ऑफ जम्मू, आपकी और मेरी वॉइस लेके जो वहां पे बैठे हुए थे, दे कुड नॉट स्टैंड इट एंड दे राइटली डिड व्हाट वाज टू बी डन. एंड देन जो आपने ओपनिंग में भी कहा, द वे दे वर ट्रीटेड, यू कुड हैव डिबेटेड और यू कुड हैव सेड दैट यू आर बीइंग एक्सपेल्ड. और मार्चिंग ऑर्डर दिए जाते हैं, पार्लियामेंट में दिए जाते हैं, असेंबलियों में दिए जाते हैं. But the way they were physically manhandled there, we saw one of the senior most MLAs in the assembly being carried on shoulders like this, and he also fell at one place. One of them suffered an injury to his hand, who happens to be a retired SSP. So I think कहीं ना कहीं पे जम्मू वासियों को ये चोट पहुंची है एक. नंबर टू, क्विकली जो आपने कहा है, the people who got elected for a particular sentiment, maybe for their own merit. But let's be very clear, people of Jammu never voted for what these two gentlemen have done, जिनके कंधे पे रख के फायरिंग की है नेशनल कॉन्फ्रेंस. I think they might have got elected this time, but I think they are playing with the sentiments of people of Jammu and they will pay a price. जी जी राजेंद्र सर, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डोगरे से उन्होंने रेजोल्यूशन रखवाया, तो ये भी एक ऑफ कोर्स बहुत पॉलिटिसाइज वे में उन्होंने किया. तो आर दे प्लेइंग कुछ राजेंद्र सर, हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो जम्मू के जीते, बाद में वो कहीं ना कहीं एनसी से मिल गए. तो ये जो डिवीजन है, ये किस लेवल तक हमें हमारे एजेंडास को, हमारे सेंटिमेंट्स को हार्म कर सकता है? क्या लगता है आपको राजेंद्र सर? देखिए, क्विकली पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक चीज जिससे बहुत ज्यादा धक्का लगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, जम्मू हैज रिजेक्टेड देम आउटराइट. It's not that Jammu has only voted for BJP. Jammu has rejected for them. Look at the voting percentage. और जब हम narratives और इसकी बात कर रहे हैं,
हम लोगों को वोटिंग परसेंटेज देखनी चाहिए, कितनी हुई है अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओवरवेलमिंगली पीपल हैव नॉट वोटेड फॉर देम, दे हैव वोटेड अगेंस्ट देम, जिसकी वजह से दे वर फोर्स्ड एंड कंपेल्ड टू पिक अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर फ्रॉम जम्मू। अगर उसको कोई लगता है एंड व्हाट ही सेज कि ये मेरे गर्व की बात है, मेरे गर्व की बात नहीं है, मजबूरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अदरवाइज दिस पार्टी वुड रिमेन अ रूलिंग पार्टी ऑफ वन साइड ऑफ द टनल ओनली। नाउ हैविंग बीन गिवन दिस particular position, he should make the right use of this position. अगर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ही शुड अंडरस्टैंड ये मजबूरी है, ये कोई एहसान नहीं है उसमें। और जब किसी आदमी को ये चीज मिलती है, यू शुड मेक द राइट यूज। अब मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए फ्लिप कर दूं कि क्या अगर बीजेपी को का शॉर्टफॉल होता और कश्मीर के किसी बंदे को वो पिक करते, वुड हैव स्पोकन अगेंस्ट 370? ही वुड नेवर हैव डन। सो ये जो मुझे लगता है कि इन लोगों को समझना चाहिए कि इनको कैबिनेट में रखना मजबूरी है, एहसान नहीं है। द मोमेंट दे रियलाइज दिस, दे कैन टेल नेशनल कॉन्फ्रेंस सब करेंगे जो आप करो, लेकिन जो बेसिक टेनेट रहा है, जिसके लिए जम्मू डोगरा लड़ा है हमेशा। आई व्हेन आई से डोगरा, आई डोंट मीन द इथनिसिटी ओनली, आई मीन द पॉपुलेस ऑफ जम्मू, जिसने ओवरवेलमिंग नहीं बात की है इस चीज की, that यार इस एक चीज पे हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं। we might walk out or we might keep quiet, but you can't make me pilot this particular resolution. I think when he was made to pilot this resolution and he did it, I think he undid himself। वो बहुत ही myopic view में कि शायद मुझे डिप्टी सीएम बनाया गया है। I think this is short-sightedness of a politician who has won. Let's grant him that he has won a mandate, but he has not won the mandate because of this. There might have been something जो वहां के कैंडिडेट के लिए हो, बट आई एम वेरी श्योर कि जहां से ये दो लोग जीते हैं, वहां पे दे विल नॉट बी वेलकम देयर, अदर देन जो उनके अपने हेंचमैन हो या मैन फ्राइडेज हो। अदर देन दैट, I think they have fallen down in the eyes of people of Jammu. And there is something more than winning an election, being a minister. क्योंकि जब तक पॉलिटिशियन की इज्जत नहीं हो किसी एरिया में, I don't think that he has done himself a justice. So that is what I feel, they have been used in this case and they have allowed themselves to be used. I'm not saying that National Conference used kiya, they have allowed themselves to be used. They could have what we call technically, they could have recused themselves. यार बाकी सब बिल्स हम पायलट करेंगे, बट ये चीज हमारे कंधे से ऑफ आए। बट look at National Conference, they did it, and these two vulnerable guys have been doing something which they ought. जी जी डेफिनेटली। नीरज, मैं आपसे ये पूछूंगी, जैसे राजेंद्र सर ने बिगनिंग में बोला था कि जम्मू प्रदेश की बात हो रही है, काफी लोग इसको सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अपने ही फर्स्ट, हमारी एक ही वीडियो पहले निकली है, उसमें भी मैं कमेंट्स और व्यूज देख रही थी। कहीं ना कहीं जो जो लोग शायद अनअवेयर थे कि जम्मू, अनअवेयर नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि उनका थॉट नहीं था कि जम्मू प्रदेश अलग से हो सकता है, वो भी ये सुन के या बात करके स्पेसेस में आके शायद वो भी एक थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप हो रहा है। स्टिल आपको क्या लगता है कि जब ऑन ग्राउंड ये बात होगी, राजेंद्र सर मैं फिर प्रोसीजर के लिए आपके पास आऊंगी, बट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम नीरज, जब ऑन ग्राउंड ये प्रॉपर वे में जब गवर्नमेंट के पास बात पहुंचेगी, उस टाइम पे अगर इन केस पब्लिक से सपोर्ट की या कहीं ओपिनियन लिया जाएगा, जैसे कहते हैं ओपिनियन पोल किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू यू जम्मू जितना प्रोविंस है उसमें से जम्मू प्रदेश को बनाने को हाउ मच डू यू थिंक सपोर्ट मिलेगा लोगों से, अ, जम्मू प्रदेश की जब बात मुझे करें? लगता है शिवानी जी, जितना हमारा अभी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम आपको मालूम है कि ट्विटर, जिसका अभी नाम एक्स है, उसके ऊपर काफी स्पेसेस करते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि शुरू में कुछ लोग अपोज कर रहे थे, उसमें जम्मू के लोग भी थे और कश्मीर से भी लोग थे। हमने कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली कि नहीं नहीं, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में तो कश्मीरी रहते हैं, पुंछ राजौरी में कश्मीरी रहते हैं। बट हमने ट्विटर स्पेसिस पे ये भी देखा कि वहीं पे उनके जो मतलब डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो वहां आए और उन्होंने कश्मीरियों को कहा कि नहीं, हम यहाँ पे हैं, हम अलग हैं, हम पहाड़ी हैं, हम भद्रवाही हैं, हम किश्तवाड़ी हैं, लेकिन हम जम्मू वाले हैं। और ये एक साफ मैसेज मिला है। दूसरा, एक बहुत क्लियरली एक बात सामने आई है कि जैसे अखनूर से एक आदमी से हम बात कर रहे थे,
शुरू में वो अपोज कर रहे थे बिकॉज जम्मू के लोगों को बहुत क्वेश्चंस हैं, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमने इस पे काम किया है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इसका अवेयरनेस वही कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं लोगों के माइंड में, हम उसको क्लियर करने का काम कर रहे हैं। जम्मू प्रदेश पीपल्स मूवमेंट के अंडर हमने अवेयरनेस का काम ही रखा है, चाहे वो वन टू वन डिस्कशन करके है, चाहे कोई पेपर प्रेजेंटेशन की बात है, ट्विटर स्पेसिस के माध्यम से कर रहे हैं, कोई भी मीडियम हम यूज कर रहे हैं इस वक्त, सो दैट वी कैन एड्रेस इश्यूज विच आर बीइंग रेज्ड, कि जम्मू प्रदेश का जो अपोजिशन आता है। बट मैं फिर से वापस आऊंगा, राजेंद्र जी ने कुछ बातें टच की, मैं उसको भी थोड़ा टच करना चाहूंगा। जैसे सुरेंद्र चौधरी जी को जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तो इसीलिए बनाया गया था कि जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए या उनके इशू को एड्रेस करने के लिए रखा गया। लेकिन कई जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने डे वन को कहा था दैट दिस मैन विल बी यूज्ड अगेंस्ट जम्मू, एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन। ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रेजोल्यूशन जो जम्मू का मैंडेट नहीं है। और राजेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा, आई डू अंडरस्टैंड, बीजेपी को शुरू में इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट जम्मू में नहीं था, अगर आपको सबको याद होगा, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच लैंडस्लाइड, वन साइडेड मैंडेट। वोट टू बीजेपी। या। वो मैंडेट जो मिला हम्म। है वो सिंपल साफ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वी विल इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन द मोमेंट वी गेट इनटू असेंबली, और हम उसको पास करवाएंगे फॉर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो जम्मू ने उस मैनिफेस्टो के अगेंस्ट वोट किया है। और जब आप यहां से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है और वो उसको वही इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आई विल थिंक दैट उमर अब्दुल्ला हैज स्मार्टली यूज्ड ए डोगरा अगेंस्ट द डोगरास। दूसरा, मैं सतीश शर्मा यस। जी के बारे में बात करना चाहता हूं। वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, जी। छंब के इलाके से। उस छंब के शाम एरिया से। के लोगों ने के ऊपर मतलब गोलियां चली थी जब उन्होंने तिरंगे के लिए आवाज उठाई थी। 1953 की बात है। छंब हाँ। के एरिया में आपको पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी मिल जाएंगे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जिनको हम कहते हैं। छंब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको ये मिल जाएंगे, 1971 के रिफ्यूजी मिलेंगे, जब पाकिस्तान, हम वी लॉस्ट 19 विलेजेस ऑफ ये। छंब एरिया टू पाकिस्तान इन 1971, राइट? जो हम टेबल पे जंग हार गए थे, 93,000 हमारे पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, बट डिस्पाइट दैट वी लॉस्ट 19 विलेजेस ऑफ छंब। आई स्टिल हैवंट गॉट द आंसर्स टू दैट। तो मुझे ये पूछना है ये छंब के एमएलए साहब से कि आप बड़े शुक्रगुजार हो रहे हैं उमर अब्दुल्ला के, आप शुक्रगुजार उन लोगों के नहीं है क्या? आर यू नॉट आंसरेबल टू दोज रिफ्यूजीज हु गॉट, मतलब 5 लाख रिफ्यूजी थे हमारे यहाँ पे, और यहाँ की सरकारों ने उनकी कोई सुध बुध नहीं ली। 5 अगस्त 2019 को उनको रिफ्यूजी स्टेटस से उनको डोमिसाइल मिलना शुरू हुआ। तो मेरा ये सवाल है छंब के एमएलए से कि क्या आर इज योर एलिजियंस नॉट टू दोज रिफ्यूजीज ऑल्सो? आर यू नॉट, मतलब आप उनको 4 अगस्त 2019 पे लेना लेना चाहते हैं? तो आई वॉज रियली अपसेट विद द वे ही एंड सुरेंद्र चौधरी जी, एक तरफ श्यामलाल शर्मा जी को उठा के बाहर फेंका जाता है असेंबली से, कितने बुरे तरीके से, जैसे राजेंद्र जी ने एक्सप्लेन किया। दूसरी तरफ उन्हीं का भतीजा उस आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहा है। आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज दैट हाउ कैन टू पीपल from Jammu, one is supporting it, another one is opposing it. Very, very, I'm depressed because of this kind of behavior by some of the MLAs in Jammu against the Jammu Dogras. एट द सेम टाइम ही सेइंग कि एहसान रहेगा सारी उम्र भर का कि आपने मुझे मिनिस्टर बना दिया। तो इस तरह की ऑफ कोर्स वो उनका स्टैंड जो वो नहीं ले पा रहे जम्मू की जगह, तो ये डिस्टर्बिंग तो है उन लोगों के लिए जो जम्मू के लिए बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स कैरी करते हैं, डेफिनेटली। राजेंद्र सर, आपके पास आके मैं सिर्फ अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। इन केस अब ये जम्मू प्रदेश की बात जैसे नीरज जी ने की, अवेयरनेस आ रही है, हम बात कर रहे हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं, इन केस ये बीजेपी तक कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बीजेपी हमें पार्टी लगती है जो हमारी इस बात को अंडरस्टैंड करेगी या हमारे ये एजेंडा जो है आगे लेके जाए, अगर हमारी वॉइस इतनी आगे बढ़ती है, तो प्रोसीजर, आई जस्ट वांट टू नो द लीगल प्रोसीजर कि जम्मू प्रदेश अलग बनाने का क्या प्रोसीजर रहेगा इन केस बीजेपी को अगर हम कन्विंस कर पाए इस बात को लेके। तो क्या ये असेंबली में रेजोल्यूशन टाइप पास होगा? जस्ट फॉर माय नॉलेज, एक ले मैन की नॉलेज के लिए मुझे इसके लिए जानकारी चाहिए। देखिए, दो पार्ट हैं। एक तो नीरज जी ने टच भी किया है कि जो एक बड़ा डिवियस सा और ड्यूबियस सा नैरेटिव जो कश्मीर में आईएसआईएस लेड
चल रहा है कि जिसमें आप ग्रेटर कश्मीर, पीर पंजाल, चिनाब वैली, ऐसे जैसे आपने कॉइनेज निकाली है, ये कहाँ से आई हैं टर्म्स? दीज आर पार्ट ऑफ अ बिगर डीवियस गेम प्लान। तो जब आप जम्मू प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टेल पीपल एंड दे विल क्विकली अंडरस्टैंड दिस। यार ये कॉइनेज कहाँ से आ रही, किस लिए आ रही? व्हाई डू वी नीड टू कॉल अ वैली विच एरिया वैली विच इज नॉट अ वैली? व्हाई डू आई नीड टू गिव सब geographical terms, pieces, bits? So what is the reason behind that? And when we bring it to the people of Jammu, they'll definitely understand कि इसके पीछे की intent क्या है, mal intent rather क्या है. Number two is that we have to tell people that what does it mean to the people of Jammu? How will it benefit the people of Jammu? What have they not got in the past and what will they get in the future? And I'm not talking only of political power, because common man को political power से ज्यादा ये जानने की जरूरत है what does he get that has to address at different levels. आपको यूथ को बताना है what is in it for them, because उनकी प्रायोरिटी अलग है, मिड लेवल की प्रायोरिटी अलग है, and then there is a business class, उनकी प्रायोरिटी अलग है. That how the business in Jammu has been shrinking, वो चाहे आप वेरियस चीजों की बात करें, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म या बाकी चीजों की बात करें. So we have to break it down to different levels and address all sections of the society, that why is it important for you, me, my child, my parents to have this in place. It is just like the 35A की बात हमने की. Why this is important for people of Jammu. But people of Kashmir, it's not important, but it is important for people of Jammu. And today, unfortunately, जो नीरज जी ने articulate किया भी है, how could these two MLAs of Jammu bat for 35A? But the other part जो आपने कहा कि इसका जो procedure रहेगा, two levels पे रहेगा, that you are seeing that within quick time, ये पहले बात हुई भी है, then it went into cold storage because of the reasons we know what happened कि पूरा terrorism हो गया, union territory बन गई 370. So bigger things came up. This became a smaller issue, but this has never been a smaller issue. This has been a raging issue for the people of Jammu. And we are not talking of कोई कहता है अलग नहीं होना है. I am talking of Jammu identity. So when I say this, that means I will address all the things. Number two is कि जो एक बोगी रखी गई है कि जम्मू को अलग करने से क्या सिक्योरिटी कहीं पे रिस्क में डाल रहे हैं. So the question is that what is it today that Kashmir has 98% people of a particular religion? और जम्मू की वजह से उसमें क्या काउंटर बैलेंसिंग हो रही है? ये जो फेक नरेटिव दिल्ली में कश्मीर डेस्क कहिए, कश्मीर बेंच या जो वहां के लोग हैं उन तक ये बात पहुंचानी. विल हैव टू प्रिपेयर दीज 2 or 3 अप्रोच पेपर्स जिनको कहते हैं व्हाइट पेपर. हम लोग सिक्योरिटी के लोग हैं, वी हैव सो मेनी जनरल, सो मेनी ऑफिसर्स फ्रॉम जम्मू हु कैन एक्सप्लेन दिस प्रीटी वेल कि ये कोई जरूरत नहीं है कि जम्मू और ये एक वर्ड में बोले हम हाइफिनेट करें, और वो भी कैसे कि एज अ इंजन कश्मीर रहेगा, ये बोगी पीछे रहेगी, नो मोर. अब लद्दाख को क्यों अलग किया गया? वी आर हैप्पी दैट इट गॉट इट्स आइडेंटिटी. सो लाइकवाइज वी विल डिस्कस इट ऑन वेरियस लेवल, जिसमें सिक्योरिटी होगी, सोशल फैब्रिक की बात होगी, जिसमें जॉब की बात होगी, जिसमें इकोनॉमिक्स की बात होगी कि क्या इकोनॉमिक वायबिलिटी है जम्मू की. सो दीज थिंग्स व्हेन इट इज टेकन टू वेरियस लेवल्स ऑफ पब्लिक. बट लास्ट थिंग जो आपने कही कि विल इट बी टेकन टू the assembly? No, it will not be taken to the assembly. This particular assembly will not talk about its own bifurcation. No, this will go only to the parliament level. Somebody from Jammu, वो चाहे वहां का एक आपके member parliament हो, he tables it or he brings it to the fore. This is not an issue for the state assembly to discuss. But we need to get that traction. And I don't think कि जहां भी जिसके बात हम डिस्कस हो रहा है, लीव अलोन द ट्विटर स्पेसेस एंड ऑल, जहां पे हमारी मेरी बात हो रही है कई लोगों से, बिकॉज देयर वन थिंग लेट मी टेल यू दैट मेनी पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग. आज आप किसी कश्मीरी स्पेस में जाइए तो वहां पे डिस्कस हो रहा है, ये पीपल आर डिस्कसिंग जम्मू प्रदेश, एंड आई एम हैप्पी इट्स बीइंग डिस्कस. आप जब इसकी मजम्मत भी करेंगे दैट मीन्स इट इज समवेयर बगिंग यू. जब मेरे को कोई क्वेश्चन करेगा, आई एम हैप्पी. Let somebody counter me. I am here if I have logic, so I'll be able to answer this. So जितना इस पे डिस्कशन होगा उतना ये स्प्रेड होगा, and I am very sure that Jammu society will take it up
बिकॉज अब उनको लग रहा है कि एम्पावरमेंट का टाइम है, एंड दे नीड इट, पर्टिकुलरली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जब बाकी चीजें होंगी, तो द रूट वुड बी ट्रैक्शन एट द ग्राउंड लेवल, पोजिशन इट थ्रू योर मेंबर पार्लियामेंट्स एंड उधर देखिए आपको प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जो आप एक तरीके का प्रेशर ग्रुप करेंगे, यस वी नीड पॉलिटिकल सपोर्ट, और उसमें ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ बीजेपी के एमपी है, नो, we'll take it to others also. National Conference का MP है कहीं पे, we'll take it, let him say no. But I want him to say no. I want to pull him into a debate and argument. That is where any process starts. Without debate, without resistance, even the current doesn't flow. यस सर, So मेरी इस डिबेट करंट होगी को, तभी। नैरेटिव की करंट खोलने के लिए अपोजिट भी चाहिए। So that is what जी, we will process. जी। डिबेट होगी, क्वेश्चन रेज होंगे तो उसके आंसर्स निकलेंगे, लोगों की क्लैरिटी बढ़ेगी। दिस इज द थिंग जो आगे बढ़ेगा। पार्लियामेंट में ये प्रेशर बिल्ट होगा। जी, मैं आई जस्ट वांटेड टू नो इन द लेमैन लैंग्वेज की ये प्रोसीजर क्या रह सकता है। तो जम्मू प्रदेश की आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कश्मीरी स्पेसेस में हम भी देखते हैं, एटलीस्ट ये उठना शुरू हुआ है कि जम्मू के लोग जम्मू प्रदेश की बात कर रहे हैं। आपने जो पॉइंट्स बताया कि फिर प्रॉपर डिवीजन, इसको इकोनॉमिकली भी देखा जाएगा, जॉब वाइज भी देखा जाएगा, सोशली भी देखा जाएगा, सिक्योरिटी वाइज भी देखा जाएगा, और आई एम प्रिटी श्योर कि ये सब चीजें जो है बहुत आराम से सॉर्ट आउट होके जम्मू को एक अलग आइडेंटिटी देने की बात जो है उसका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आ सकता है। अगर सरकार चाहे, हम जम्मू के लोग इकट्ठे होके, यूनाइट होके ये बात सरकार तक पहुंचा पाए, उनको कन्विंस कर पाए, तो देयर कैन बी अ वे आउट। अब इसी के साथ मैं राजेंद्र सर आज का वीडियो जो रैप अप करूंगी, और अगले वीडियो में हम चाहेंगे ये बात करना कि ज्योग्राफिकली जब हम जम्मू प्रोविंस को देखते हैं, और जब हमने बहुत बार सुना है राजेंद्र सर, दे से पीपल ऑफ कश्मीर दे से कि ये भद्रवा किश्तवाड़ का एरिया, इनका कल्चर हमसे मिलता है तो ये हमारा है। तो आई वांटेड टू क्लेरिफाई ऑल दीज थिंग्स कि ये जम्मू प्रोविंस में क्यों है, व्हाई दे आर इन जम्मू, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कश्मीरी, बिकॉज हमारी स्पेसेस में इसको लेके भी बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स हुई है। तो ये माइंड में लोगों को ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी रहेगा राजेंद्र सर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो थैंक यू राजेंद्र सर फॉर स्पेयरिंग द टाइम। आप जो बात कहते हैं उसमें इतना दम और इतने डेप्थ होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्कुल डीप लेवल पे क्लियर हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। Thank you for नीरज जी, hosting, आप and कुछ congrats. बोल। Congratulations to you थैंक यू, for starting this wonderful initiative. Thank you so much for that. थैंक जी। यू राजेंद्र तो सर, नीरज, ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। नीरज जी, आपके कोई क्लोजिंग रिमार्क्स रहेंगे? बिकॉज आई थिंक नहीं नहीं, आई थिंक टाइम भी है। दिस इज आवर सेकंड वीडियो एंड वी आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू राजेंद्र जी फॉर ज्वाइनिंग। एंड पिछली बार डॉक्टर विकास पादा जी जुड़े थे। एंड मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जम्मू प्रदेश को लेकर हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से राजेंद्र जी ने कहा है कि अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे, थोड़ा समय लगेगा इस चीज को आगे ले जाने के लिए। एक चीज मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको बहुत रेजिस्टेंस भी मिलेगा, और उस रेजिस्टेंस के साथ में कई लोग इन इश्यूज को समझेंगे। जम्मू की आइडेंटिटी जो आज मिसिंग है, वो भी लोग कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं कि जम्मू क्या है, कितना है। ज्योग्राफिकली 62% ऑफ द लैंड है। हम कई बार पूछते हैं कि जम्मू का नैरेटिव क्या है। तो उस नैरेटिव को सेट करने के लिए इस पे डिस्कशन करना बहुत आवश्यक है। जो आप डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की बात करते हैं, पुंछ राजौरी की बात करते हैं, वहां के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वी आर नॉट कश्मीरी। आई एम माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम दैट एरिया, राइट। हम भद्रवाई हैं, सराजी हैं, देशवाली हैं, पोगली हैं, यहाँ पे पुंछ राजौरी में पहाड़ी हैं, गुज्जर, बकरवाल, मतलब you have so many other people. They are not ready to either call themselves, some of them are not ready to call themselves either Dogra or Kashmiri, because they say we are different. I'm a Badarwai, I'm not a Dogra. But there are some people who say like me. I say I'm a Dogra by culture. I may not be speaking Dogri language, so I'm a Dogra by culture. So, but we'll continue discussing that, Shivani ji, as you said. We don't want to linger on with this video. Yeah, thank you. थैंक यू। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं में हम क्लोज करेंगे, और वी विल बी बैक विद अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच। जय डुग्गर, जय हिंद, नमस्ते।